जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर वाइज। देखिए पहला चैप्टर का नाम है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो हम लोग चैप्टर वाइज अब डेली के डेली लूसेंट के प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लूसेंट का प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आपका कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब जीके का वीडियो है। तो आप लोग जीके में अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसका जो आगमन हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा या सिंधु सभ्यता चला था। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कभी बताए हैं ऊपर। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता से। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ तक फैला हुआ था। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटदा में। सुरकोटदा में मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिले हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? बताइए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है कौन सा प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सिंधु घाटी जो सभ्यता स्थल है ये राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के बनाने में। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, सिलखड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब कितना प्रश्न ये सब पूछा हुआ है, देख रहे हैं लूसेंट का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? बताइए हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे ये शहरी थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताइए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता में जो घर बना हुआ है वो ईंट से बना हुआ। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पावासी कपास के वस्तु के ज़्यादा उत्पादन करते थे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइए सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। जो सिंधु सभ्यता जो पतन नगर बंदरगाह था वो लोथल था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई बताइए?
सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल में हुई थी खोज। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। हड़प्पा कालीन समाज जो है कौन सा वर्ग में विभक्त था, मतलब बांटा हुआ था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बांटा हुआ था हड़प्पा कालीन समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया आपका 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का ही नाम है हड़प्पा सभ्यता, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? बताइए कौन सा करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया आपका 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। देखिए सब एसएससी ग्रेड, खाली एसएससी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। बताइए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? बताइए सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। करेक्ट आंसर बी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है किस प्रकार का था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो त्रिभुजाकार है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपका देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। रिपीट एक बार कर लेते हैं, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है और जो लोथल है भोगवा नदी और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए जो खेत हैं वो कालीबंगा से मिला है। करेक्ट आंसर सी। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका है सिंध में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। कार्य प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। बताइए सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका दिया है, कह रहे सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में कौन सा देवता के चित्रांकन मिलता है? तो
आद्य शिव का मिलता है, आद्य शिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, बताइए कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है और यह गुजरात में है, लोथल। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, बताइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का आपका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। करेक्ट आंसर सी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, बताइए सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैल का उत्कीर्णन हुआ है ज़्यादा मात्रा में, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का जो यह स्थान है ये भारत में स्थित है, हड़प्पा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। सॉरी देखिए, जो यहाँ पर आपका सिंधु सभ्यता का जो स्थान है ये लोथल है, भारत में स्थित है। लोथल जो स्थान है ये भारत में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, बताइए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बताइए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित है ये असत्य कथन है। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्बू कहलाती है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्बू कहलाती है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र कहलाती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश कहलाता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकेंडर या बलूचिस्तान कहलाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ये मांडा या जम्मू कहलाती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र कहलाती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश कहलाती है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है यह सुतकेंडर या बलूचिस्तान कहलाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, बताइए मांडा कौन सा नदी के किनारे स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, बताइए जो हड़प्पा कालीन स्थल है स्थल रोपण या पंजाब कौन सा नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज नदी। जो रोपण या पंजाब है ये हड़प्पा कालीन स्थल है और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वो चलता है धौलावीरा में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, धौलावीरा में चलता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, बताइए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट एक हो जाएगा लाल। जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो कलर था उस लाल था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है बताइए। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल में। जो सिंधु सभ्यता है ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कुआं का अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ने इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब पता लगाया था, खोजा था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है बताइए। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सौराष्ट्र में है। जो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये सौराष्ट्र में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा सौराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न दिया यहाँ पर, देखिए ये सब कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे बताइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सर जॉन मार्शल थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है बताइए। निम्न में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैल से मिला है। राइट ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे बताइए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोट दीजिए जो है ये आपका समुद्र तट पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है बताइए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है कौन है? तो विशाल स्नानागार। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी बताइए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है आपको। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। यानी कि कह रहा है लोथल का संबंध आपका है, जो लोथल का संबंध है आपका ये गोदीवाड़ा से है। कालीबंगा का संबंध आपका है जूता हुआ खेत से। और धौलावीरा का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ पर धौलावीरा का संबंध हो जाएगा आपका हड़प्पा लिपि
हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनवाली का संबंध हो जाएगा आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर आपका। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, बताइए किसका नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, शेर का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए हड़प्पावासी को किस धातु से परिचित नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा से। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल यानी कि समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है, बताइए निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा लोथल से युगल समाधान या द्विसव संस्कार मिला है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, बताइए जो कपास का उत्पादन है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सिंडन के नाम से पुकारे हैं यूनान के लोग सिंडन। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बताइए हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट दैमाबाद से। जो हड़प्पा के काल का जो तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पावासी किन किन धातुओं पर आयात करते थे, उत्तरकूट में दें, बताइए हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए हो जाएगा यानी कि चांदी टीन सोना, यानी कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो चांदी टीन और सोना ये 1 2 3 दिनों को करते थे आयात। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, बताइए हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो करते थे वो हिंद कुश क्षेत्र के बदस खां से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बद खां से करते थे। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल बताइए अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मुंडीगाक और सुतोगोई दोनों ही अफगानिस्तान में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, बताइए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इनमें से सभी लोथल एवं सुक्ता केंडर और अलादीनो एवं बालाकोट और कुनतासी ये सभी थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, बताइए किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इनमें से सभी का हुआ है व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का और हिरण का। तो इनमें सभी का हुआ है यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो व्याघ्र हाथी का और गैंडा भैंसा का और हिरण का। तो इनमें से सभी का हुआ है अंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। यह भी हुई है मोहनजोदड़ो से, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, बताइए। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चनहुदड़ो से मिला है, चनहुदड़ो से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सदृश है, बताइए। किससे मिलता है? तो लोथल से मिलता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, बताइए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है, गुजरात में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, गुजरात में हुई है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, चावल। चावल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान फसल नहीं था, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन ये दिया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और आर दिया है कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन दिया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्ववादी नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका मांडा का संबंध है आपका जम्मू कश्मीर से, मांडा का संबंध जम्मू कश्मीर से है, और दायमाबाद का जो संबंध है, दायमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है, दायमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है। और आपका हो जाएगा कालीबंगा का संबंध आपका है राजस्थान से, और राखी गढ़ी का संबंध आपका हो जाएगा हरियाणा से। एक बार रिपीट करते हैं, मांडा का संबंध आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, और दायमाबाद का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, कालीबंगा का संबंध हो जाएगा आपका राजस्थान से, और राखी गढ़ी का संबंध हो जाएगा आपका हरियाणा से, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, बताइए। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, बताइए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, बताइए। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी स्थल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी स्थल नहीं है? तो सोहगौरा एक पहाड़ी स्थल नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोहगौरा एक पहाड़ी स्थल नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सभी जीके क्वेश्चन
समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो देखेंगे। देखिए ये सब लूसेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लूसेंट प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम लोग डेली के डेली यहाँ पर जीके जीएस करेंगे लूसेंट से, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जल्द जुड़ जाइए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे चैनल को वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी भाइयों को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।